थाने पे हमला हुआ था और थाने पे हमले के जो असल मुलजमान फायरिंग करने वाले थे वो अभी तक पुलिस नहीं पकड़ सकी है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, ये जो तहरीर कत्ल का वाक़या पेश आया है, इसमें पुलिस किस हद तक मुलव्वस थी इस केस में? ये पुलिस ने खुद नहीं पकड़े थे। इन चारों ने अपनी गिरफ्तारी खुद पेश की थी, सबूत इकट्ठे किए हैं अपनी बेगुनाही के। बाकी जो मुलजमान थे उस थाने में वो दूसरी हवालात में थे, तो इस हवालात में इन चारों भाइयों को रखा गया था। किसने इकट्ठा किया था ये भी सोचने वाली बात है। अच्छा, सोचने वाली बात है कि 85 दिन पुलिस ने इनको अपने पास रखा है, इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं डाली गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया मंज और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाजरीन, तांदलावाला में तहरीर कत्ल का वाक़या पेश आया जिसमें 3 सगे भाइयों को थाना में घुसकर कत्ल किया गया। ये दुश्मनी 2 ख़ानदानों से 2 बरादरियों तक किस तरह से मुंतकिल हुई और इस वाक़े में पुलिस जो है वो किस हद तक मुलव्वस थी, या इस वाक़े में मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आए, ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर एहतशामुल हक रंधावा। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, ये जो तहरीर कत्ल का वाक़या पेश आया है, इसमें पुलिस किस हद तक मुलव्वस थे इस केस में? इसमें पुलिस मुलव्वस होने के इंकशाफात हुए हैं और पुलिस कांस्टेबल मुलव्वस था। पुलिस एज ए होल अदारा नहीं आप कह सकते कि पूरा अदारा मुलव्वस था, लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल है वो मुलव्वस था। और पुलिस कांस्टेबल चूँकि खरल बरादरी से तल्लुक़ रखता था, और पुलिस कांस्टेबल जो तफ्तीश में सामने आया कि उसी कांस्टेबल का जो भाई है वो फायरिंग करने वालों में शामिल था। तो बेसिकली ये खरल बरादरी और सुखेरा बरादरी 2 बरादरियों की दुश्मनी बन गई थी, 2 ख़ानदानों से आगे निकल कर। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, उस जो पुलिस कांस्टेबल था उसकी कार रिकॉर्ड निकलवाया, उसकी सारी मूवमेंट उस दिन की निकलवाई, तो पता चला कि ये मुलव्वस था और उसको भी अरेस्ट पुलिस ने कर लिया है। उसके अलावा 5 मुलजमान मज़ीद जो हैं, ये पुलिस कांस्टेबल मिला के 6 बनते हैं, 5 मज़ीद मुलजमान भी अरेस्ट किए हैं जो कि FIR में नामजद हैं। अच्छा सर, एफआईआर का मुझे बताइएगा कि एफआईआर जो है वो जिनके साथ हादसा पेश आया उन्होंने पहले करवाई, या क्या इसका पूरा सिनेरियो था? अच्छा, जब ये इंसिडेंट हुआ है ना तो पुलिस की तमाम हरकत व सकनात बड़ी मशकूक थी। सबसे पहले तो ये कि थाने पे अटैक हो जाना, और वो भी फैसलाबाद जैसे शहर में, और फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, पंजाब का दूसरा बड़ा शहर, जिसमें अटैक हो गया। कोई दूर दराज KP या बलूचिस्तान के किसी थाने पे अटैक नहीं हुआ। ये सबसे पहले मशकूक चीज़ थी। उसके बाद पुलिस ने जल्दबाजी में ये 5 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी और अपनी ही मदीयत में दर्ज कर दी। अच्छा, पुलिस ने जब अपनी ही मदीयत में FIR दर्ज किया तो ये मज़ीद चीज़ मशकूक हो गई। जो मरने वाले 3 लोग थे, तीनों भाई थे, उनका चौथा भाई उसी इंसिडेंट में ज़ख्मी हुआ था। फिर उसने FIR के लिए दरख्वास्त दी थी। जब पुलिस इस बात को पुलिस को अंदाज़ा हुआ कि ये गलती हो गई है, फिर पुलिस ने उसको मुद्दई बनाया और उसने 15 लोग जो थे उसमें शामिल किए थे, जिनमें 4 नामालूम रखे थे, 11 लोगों को उसने नामज़द किया था। जिन 11 लोगों को नामज़द किया था उसमें ख़वातीन भी 2 थीं जिनको नामज़द किया गया था। और अब जो 6 मुलज़मान हैं नामज़द, उनको पकड़ लिया गया है, जबकि बाकी जो नामज़द मुलज़मान हैं वो भी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। जो 4 नामालूम हैं वो भी अभी तक नहीं पकड़े गए। अच्छा सर, जैसा कि पुलिस कांस्टेबल के मुलव्वस होने का इंकशाफ है इसमें, तो मुझे ये बताइएगा कि दुश्मनी तो 2 ख़ानदानों के दरमियान थी, तो ये जो पुलिस कांस्टेबल है वो भी किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था? मैंने जैसे राबिया पहले बताया ना कि दुश्मनी 2 ख़ानदानों से निकल के 2 बरादरियों तक चली गई थी। ये अगर आपको मैं पीछे लेके जाऊँ तो तकरीबन 1 साल सवा साल पहले की ये बात है, जब से ये सारी दुश्मनी शुरू हुई थी। और शुरू हुई थी जो खरल बरादरी का एक घर था, ख़ानदान था, और सुखेरा बरादरी का एक ख़ानदान था। इन 2 ख़ानदानों में दुश्मनी शुरू हुई थी। और शुरू भी क्या हुई थी कि एक पोल लगाने से बिजली का खंबा जो लगा हुआ था सुखेरा बरादरी के घर के सामने, और उस खंबे पे खरल बरादरी ने अपने ट्यूबवेल का कनेक्शन करवाना था, जहाँ से ये वहाँ पर झगड़ा हुआ है। उस झगड़े में 2 अफराद खरल बरादरी के कत्ल हो गए, बाप बेटा। उसके बाद उसका मुकदमा चला। मुकदमा तकरीबन चलता रहा कोई 1 साल के करीब या 10 माह के करीब, लेकिन सुलह नहीं हो रही थी। अच्छा, उसमें मुलव्वस जितने भी मुलजमान थे वो तकरीबन सारे मुलजमान ज़मानत पर बाहर आ चुके थे। अब उन्होंने धमकियाँ भी देना शुरू कर दी। हुआ ये कि दोबारा सुखेरा बरादरी ने खरल बरादरी के 2 मज़ीद लोग मार दिए। अब 4 लोग खरल बरादरी के कत्ल हो चुके थे, सखेरा बरादरी का कोई कत्ल नहीं हुआ था। फिर ये दुश्मनी फैली है, फिर ये फैल के बरादरियों के लेवल पे गई है। फिर सुखेरा बरादरी एक साइड पे चली गई, खरल बरादरी एक साइड पे चली गई, और खरल बरादरी ने ये सोचा कि हमारे कत्ल किए जा रहे हैं तो हम भी बदला लेंगे।
उस बदले की आग में फिर ये सारा इंसिडेंट पेश आया कि थाने जैसे जगह पे थाने पे अटैक करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है, बड़ा हौसला चाहिए होता है, और थाने पे अटैक करने के बाद उसको मैनेज करने के लिए, उसको संभालने के लिए बड़ा आपको रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, आपको बड़ा पैसा चाहिए होता है। तो थाने पे अटैक करने का उन्होंने डिसाइड कर लिया और थाने पे अटैक करके जो ये इंसिडेंट सारा हुआ, और वो जो कांस्टेबल है, चूँकि वो खरल बरादरी से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए कांस्टेबल ने सारी उनको हेल्प भी किया। उसमें ये भी काबिल गौर बात है कि वो चारों भाई एक हवालात में थे, जबकि बाकी जो मुलजमान थे उस थाने में वो दूसरी हवालात में थे। तो इस हवालात में इन चारों भाइयों को रखा गया था, किसने इकट्ठा किया था, ये भी सोचने वाली बात है कि मुलजमान आए हैं और उन्होंने आके इसी हवालात में फायरिंग की है और 3 लोग मार दिए हैं, एक ज़ख्मी हुआ है। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा मज़ीद इसमें ये भी सुनने में आ रहा है, ये भी इंकशाफात हैं कि जो आरपीओ और सीपीओ हैं उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है, तो उनका इस वाक़े के हवाले से उनको मुअत्तल किया गया है या कोई और वजह है? आरपीओ और सीपीओ को मुअत्तल नहीं किया गया, उनको ओहदे से हटाया गया है। और आरपीओ और सीपीओ को नो डाउट यही एक मेन वजह नज़र आ रही है सारे, चूँकि थाने पे हमला हुआ था और थाने पे हमले के जो असल मुलजमान फायरिंग करने वाले थे वो अभी तक पुलिस नहीं पकड़ सकी है। ये तो मुलजमान जो नामजद किए गए हैं वो पकड़े गए हैं। तो इसमें नाकामी के बाद, पुलिस की मिस हैंडलिंग के बाद, पुलिस की तरफ से ऐसे मशकूक इक़दामात करने के बाद, जिससे एक आम पब्लिक में एक फ़ील आई कि शायद पुलिस इसमें मुलव्वस है, तो इन सारी चीज़ों के बाद ही जो आरपीओ और सीपीओ हैं दोनों को ओहदे से हटाने के अहकामात जारी किए गए थे। उसके बाद सीपीओ तो अपना चार्ज छोड़ चुके हैं, चले गए हैं, लेकिन आरपीओ को अभी काम जारी रखने के लिए कहा गया है। लेकिन प्रॉपर ये नहीं कहा जा सकता कि उनका ट्रांसफ़र कैंसिल हुआ है या उनको ओहदे से हटाना कैंसिल हुआ है, लेकिन अभी उनको आर्जी काम जारी रखने के लिए कहा गया है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो कांस्टेबल जो हैं इस चीज़ में मुलव्वस थे, उनके लिए क्या रद्द-ए-अमल पेश किया गया है? अच्छा, जो कांस्टेबल इस चीज़ में मुलव्वस है ना, उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है, गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, मुकदमे में नामज़द भी कर लिया गया है। अब ज़ाहिर है इसका अगला प्रोसेस होता है कि महकमाना इंक्वायरी होगी, महकमाना इंक्वायरी के बाद उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा। ये सारा एक प्रोसेस है और ये ज़ाहिर है इंक्वायरी के बगैर अगर हो तो फिर वो उसका बेनिफिट कांस्टेबल को जाता है जो कि मुलज़म है। तो इंक्वायरीज़ करके, प्रॉपर प्रोसेस करके उसके बाद ही इनको जो है वो कांस्टेबल को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ काबिल गौर ये भी है कि मुलज़मान जो थे ये पुलिस ने पकड़े हुए थे 85 दिन तक, जिन मुलज़मान को कत्ल किया गया है। अच्छा, सोचने वाली बात है कि 85 दिन पुलिस ने इनको अपने पास रखा है, इनकी कोई गिरफ़्तारी नहीं डाली गई है, और जो मारने वाली खरल बरादरी है उनका ये कहना है कि पुलिस इनको मेहमानों की तरह ट्रीट कर रही थी। ये खाने खा रहे थे वहाँ पे हवालात में बैठे, या इनको लोग मिलने आ रहे थे, तो इनको मुलज़मान की तरह ट्रीट नहीं किया गया। अब 85 दिन तक उनको हवालात में पुलिस ने अपने पास रखा है। 85 दिन के बाद उनकी गिरफ़्तारी डाली गई है और गिरफ़्तारी के बाद उनको रिमांड पर लिया गया है। अच्छा, पुलिस ने जब वो कत्ल 2 हुए थे उसके बाद पुलिस ने ये जो मुलज़मान पकड़े हुए थे चारों भाई, ये पुलिस ने खुद नहीं पकड़े थे, इन चारों ने अपनी गिरफ़्तारी खुद पेश की थी। और ख़ुद कैसे पेश की है कि इन्होंने अपने सबूत इकट्ठे किए हैं अपनी बेगुनाही के। क्योंकि जब पुलिस को जो इन्होंने सबूत अपनी बेगुनाही के दिए थे, उसमें एक तो ये था कि एक भाई का तो उसने सीधा से डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए कि मैं तो उस वक्त था ही सऊदी अरब। एक भाई की लोकेशन आ रही थी जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ की। एक भाई जो था उसने कहा जी मैं तो उस वक्त जेल में था। तो जो चारों भाई हैं वो अपने आप मतलब वो अपने बेगुनाही के सबूत लेकर पुलिस के पास आए थे। 85 दिन तक पुलिस के पास वो रहे हैं, पुलिस ने उनको रखा है। और नॉर्मली कत्लों में ये पुलिस की एक प्रैक्टिस है जो कि इलीगल प्रैक्टिस है, लेकिन पुलिस की एक प्रैक्टिस ये है कि कत्ल के मुलज़िम को पकड़ते हैं, उसको 2-3 महीने अपने पास रखते हैं। अगर वो बेगुनाह हो तब भी उसको अपने पास रखते हैं। सिर्फ वो मुद्दई पार्टी जो होती है उसको रज़ामंद करना, उसको जस्टिफिकेशन देना कि देखिए हमने पकड़ा हुआ है, हमने छोड़ा नहीं है, और थोड़ा सा उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश होती है। इस दौरान जो है वो मुलज़म पार्टी मुद्दई पार्टी से भी रब्ता करती है। कुछ केसेस में सुलह हो जाती है, कुछ केसेस में मुद्दई पार्टी मुलज़म पार्टी जो है उसको उसकी कसम या सौन या जिसको बोलते हैं उस पर वो मान जाते हैं, कुछ पे पैसे लेके भी उसको छोड़ने के लिए रज़ामंद हो जाते हैं। तो ये पुलिस की प्रैक्टिस है कि 2-3 माह पुलिस अपने पास मुलज़मान को बगैर ज़मानत रख लेती है। और पुलिस के पास इख्तियार भी होता है, SHO के पास ये लीगली इख्तियार है कि वो किसी भी मुलज़म की गिरफ़्तारी इल्तवा में रख के तफ्तीश कर सकता है, उसको थाने में बिठा के। तो ये उसी चीज़ का ये फ़ायदा पुलिस उठाती है और मुलज़मान को थाने में ऐसे बिठा दिया जाता है।
تو اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ ان کو تھانے میں بٹھایا ہوا تھا. اب جو نظر آ رہا ہے کہ جب انویسٹیگیشن میں ظاہرہ انویسٹیگیشن جب ہوتی ہے تو دونوں پارٹیز کو لوگ بیٹھتے ہیں, ان کی آمنے سامنے باتیں کروائی جاتی ہیں. اب انویسٹیگیشن میں شاید کھرل برادری کو یہ فیل آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ چاروں لوگ تو بے گناہ ثابت ہو جائیں گے, جو انہوں نے ڈاکومنٹس دیے ہیں, جو اپنے پروف دے رہے ہیں, تو یہ چاروں بے گناہ ہو کے تو باہر آ جائیں گے, تو ہمارا کیس کا کچھ نہیں بنے گا. انہوں نے شاید اسی لیے اتنا انتہائی اقدام اٹھایا ہے. اچھا سر, مجھے لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ مزید اس میں کیا انکشافات یا کیا جو ہے وہ پیش رفت متوقع ہے؟ اس میں دیکھیں جی, پیش رفت تو سب سے بڑی یہ ہوگی کہ پولیس اگر فائرنگ کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیتی ہے, جو کہ ابھی تک پولیس نہیں کر سکی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جتنے ملزمان پکڑے گئے ہیں یہ جیل جائیں گے, اس کے بعد یہ جیل بیٹھے رہیں گے, چونکہ ایک پروسیجر ہے کہ چلان مکمل ہوگا تو ان کا کیس آگے چلے گا. پھر یہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل چلے گئے ہیں. یہ ان میں جو کوئی کم اگر گناہ گار لکھا گیا تفتیش میں تو وہ اپنی ضمانت اپلائی کرے گا, وہ ضمانت اس کی ہو جائے گی. لیکن اس کے میں جو پیش رفت ہے وہ تبھی ہو سکتی ہے جب فائرنگ کرنے والے ملزمان پکڑے جائیں, مقدمہ کے تمام ملزمان اگر گرفتار ہو جائیں, چلان مکمل پیش ہو جائے, یا پھر پولیس دوسرے طریقہ یہ ہے کہ پولیس نامکمل چلان پیش کر دے, باقی جو نہیں پکڑے جا رہے ہیں ان کو اشتہاری قرار دلوانے کے بعد پولیس نامکمل چلان پیش کر دے اور یہ مقدمہ آگے چل سکے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود ہے کرائم رپورٹر احتشام الحق. ان سے ہم نے گفتگو کی ہے, انہوں نے بہت ڈیٹیل میں چیزیں بتائی ہیں, کس طرح سے یہ دشمنی بڑھی, دو خاندانوں سے دو برادریوں تک دشمنی گئی اور 7 سے 8 جو ہے وہ لوگ قتل کر دیے گئے, اور اس میں کیا مزید پیش رفت ہے وہ بھی احتشام الحق نے ہمیں بتائی. مزید ایسی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. اللہ حافظ.